जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हर बेरोज़गार को रोज़गार मिले। जब तक वो बेरोज़गार होगा तब तक उसको पर मंथ 5,000 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। जब तक उसको सर्विस ना मिले, जिसकी जैसी काबिलियत होगी उसको उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा और उसी अनुसार उसका पारितोषिक दिया जाएगा। हम सत्ता में आने पर तुरंत ही ये ऑर्डिनेंस पास करवाएंगे कि जब तक व्यक्ति बेरोज़गार है, बेरोज़गारी की आज भारत बेरोज़गारी की चरम सीमा पर पहुंच गया है। जितने बेरोज़गार हैं उन सबको रोज़गार मिलना चाहिए। सरकार ने नियम लागू कर दिया कि 30, 35, 40 साल के बाद उसको नौकरी भी नहीं मिलती है, कुछ कर नहीं सकता है, तो व्यक्ति क्या करेगा? भूखा मरेगा। बेरोज़गारी का मतलब ये है कि जब तक उसको रोज़गार नहीं हो, उसको शासन 5,000 रुपये की एक सहायता राशि उसको उसके परिवार चलाने के लिए दी जाएगी। अगर उसको सर्विस मिलती है तो 5,000 बंद कर दिए जाएंगे, अन्यथा जब तक सर्विस नहीं मिलती है उसको पर मंथ 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि हर किसान को जिसकी 5 बीघा से कम ज़मीन है उसे 2,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए और दिया जाएगा। उसके साथ ही जिस व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं है और वो वाकई गरीब है या BPL धारी है तो उसे भी 2,000 रुपये की पात्रता होगी, उसे भी 2,000 रुपये मिलेगा। अगर किसानों का कर्जा माफ़ होता है तो हर परिवार जो गरीब परिवार है उसे भी उसी अनुसार कर्ज का पैसा दिया जाएगा या उसका कर्ज होगा तो माफ़ किया जाएगा। यही बात हम संसद में, विधानसभा में बैठ कर के जो बिल बनाया जाता है, लोकसभा में बैठकर जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, हम इसे लागू करेंगे। आज तक इस पर किसी सरकार का ध्यान नहीं गया, किसी पार्टी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है। क्या जिसके पास 100, 500, 1,000 बीघा ज़मीन है उससे तो हम 2,000 रुपये दे रहे हैं, और अगर किसी के पास कुछ भी ज़मीन नहीं है या किसी के पास 2 से 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन वाला और 100 बीघा ज़मीन वाला क्या बराबर होता है? क्या उससे 100 बीघे वाले को, 50 बीघा ज़मीन वाले को 2,000 रुपये की सहायता मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। कम से कम जिसके पास 5 बीघा से कम है उसे ये सहायता मिलेगी, और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे भी इस सहायता का लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।